कि एक वक्त था जब वो कहते थे वक्त बदलता है, कि एक वक्त था जब वो कहते थे कि वक्त बदलता है, लेकिन आज एक वक्त ने हमें बताया कि वक्त नहीं, वो बदले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आरा और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में हमारा टॉपिक चल रहा था तलाक। तलाक में हमने इससे पहले कवर किया था कि ऐसा तलाक जिसमें फाइट करना होता है, कंटेस्टेड, उसके बारे में जानकारी दी थी। आज हम म्यूचुअल कंसेंट पर जो तलाक होता है उसके बारे में जानकारी लेके आए और ये जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में फिर से एक बार मौजूद है एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जिसका बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स भी आया। लोगों ने हमें कहा कि सर ने इतना अच्छा बताया है। तो सर आपने ये भी कहा था कि तलाक का जो दूसरा तरीका है वो है म्यूचुअल, जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे की रजामंदी से तलाक करें। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स है, रजामंदी वाला तलाक है, वो क्या होता है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उनको उनकी हेल्प हो रही है। इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं है। हम जो फ्री लीगल एडवाइस के लिए या फ्री लीगल जो अवेयरनेस हम चला रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वो सिर्फ इसीलिए है कि वो अपने एडवोकेट को कहें या अपने जो भी उनकी सर्कल में उनके कहें कि उनको सही जगह से एडवाइस लें वो, और सही जगह पे ही उनके जो कानूनी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। जी सर। अब आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देता हूँ। म्यूचुअल कंसेंट, जैसे वर्ड आया म्यूचुअल, तो आपसी रजामंदी से जब कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स लेते हैं तो उसको हम म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कहते हैं। कंसेंट मीन्स दोनों की रजामंदी जी। अब उसके लिए एक बहुत शॉर्ट प्रोसीजर होता है। सबसे अच्छा प्रोसीजर है ये कि वैसे तो मैं कभी डिवोर्स को प्रेफर नहीं करता कि डिवोर्स लें, क्योंकि डिवोर्स लेने से आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे जी। लेकिन अगर सिचुएशन वर्स्ट बन गई है कि जिसके अंदर आपको अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ आप बिता नहीं सकते, आपको अलग ही हटना है, तो उस कंडीशन में आप डिवोर्स फाइल करें तो उसमें कंटेस्टेड पे न जाए, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। कई बार 15 दिन के अंदर ही वो डिवोर्स खत्म हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सेक्शन 13B है हिंदू मैरिज एक्ट का, और भी जितने भी एक्ट हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, उन एक्ट में भी सब में प्रोविजन है कि आप म्यूचुअल से डिवोर्स ले सकते हैं। तो वो सेक्शन 13B के अंदर वो पूरा प्रोसीजर दिया गया है, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे एज पर क्वेश्चन जी। सर जैसा कि आपने बताया कि म्यूचुअल कंसेंट का फाइल कर सकते हैं, क्या दोनों पार्टियों ने अगर कंसेंट वाला डाइवोर्स फाइल कर रखा है जी, तो वो कंसेंट से म्यूचुअल में आ सकता है क्या? देखिए, दोनों की डिफरेंट पिटीशन फाइल होती हैं जी। जब हम म्यूचुअल कंसेंट में पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें एक सेटलमेंट बनता है पार्टीज के बीच में जी। कि किस पॉइंट पे सेटल हुए हैं, कुछ लेना देना है उसका आपस में, कुछ एलिमनी देनी है, कुछ सामान एक दूसरे का वो लौटाना है नहीं लौटाना है, तो ये एक एग्रीमेंट बनता है। उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ज्वाइंट पिटीशन फाइल होती है, उसमें दोनों के सिग्नेचर होते हैं। अच्छा। जबकि कंटेस्टेड में एक बंदा फाइल करता है, या तो वो लड़की फाइल करे या वो लड़का फाइल करे, तो वो डिफरेंट प्रोसीजर होता है। वो इंटरचेंज कनेक्ट नहीं होगा, उसको विड्रॉ करके आप दोबारा नया फ्रेश फाइल करेंगे जी जी। सर आपने लास्ट टाइम बताया था कि कंटेस्टेड जो डाइवोर्स होता है उसके अंदर कुछ आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए, राइट, जिसके ब्याह पे ये डाइवोर्स फाइल किया जाता है। क्या म्यूचुअल के लिए भी ऐसी कोई कंडीशन है? नहीं, म्यूचुअल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जो भी उनके टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं जी, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसके वजह से ही वो डिवोर्स ले रहे हैं, तो दोनों रजामंदी से डिवोर्स ले लें वो ज्यादा अच्छा है। सर पति पत्नी साथ रहते हैं तो क्या म्यूचुअल के लिए जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। उनमें जैसे उसमें बताया था कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन ना हो, 1 साल तक अलग रहे हों, और उसके बाद वो फाइल कर सकते हैं ना। सर 1 साल तक अलग हैं, इसके लिए क्या एविडेंस देना है? 1 साल तक अलग है, ये हमें कोर्ट के अंदर शपथ पत्र जाता है, एफिडेविट, उसके अंदर हमें बताना होता है। बट अगर वो अलग अलग रहते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, कोर्ट अच्छी तरह कंसिडर करता है उस चीज को। सर एक और चीज मैं लूंगा कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग रहा जी, राइट, एक दूसरे को वो एलिगेशंस देते रहे, वो सब क्या म्यूचुअल के बाद वो बने रहते हैं, वो खत्म हो जाता है? देखिए, म्यूचुअल कंसेंट में जैसे मैंने कहा कि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जी, तो उस एग्रीमेंट में हम वर्ड यूज करते हैं टेम्परामेंटल डिफरेंसेस। हम एक दूसरे के प्रति कोई गलत बात नहीं कहते, ना वो एलिगेशन लगा रहे हैं ना हम एलिगेशन लगा रहे हैं। दोनों बातों में दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाते, ये सबसे अच्छी बात होती है उसमें जी। और एक स्मूथ तरीके से डिवोर्स हो जाता है जी जी।
ये उसका प्रोसीजर होता है। सर एक लड़की ने अपने हस्बैंड पर 498 या डीबी या इस तरह के कोई और केस फाइल कर रखे हैं और अब फाइनली उन्होंने सोचा 2-4-5 साल केस चलने के बाद कि ठीक है अब हम लोग म्यूचुअल कंसेंट में जाते हैं, उन केसेस का क्या? जो केसेस उन्होंने फाइल करे हैं वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग विड्रॉ होंगे, वापस होंगे। और अगर कोई 498 की कोई एफआईआर है, देखिए एफआईआर कर तो सकते हैं आप, लेकिन फिर पुलिस उसको खत्म नहीं करती है ना, उसको जो है लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट जो होती है वो खत्म करती है। उसके लिए हाई कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन फाइल होती है, सेपरेट पिटीशन, दोनों पार्टीज जाती हैं और जो जिसके खिलाफ एफआईआर फाइल होती है वो जाते हैं और जो फाइल कर रहे हैं कंप्लेंट वो भी जाते हैं, वो वहाँ कंसेंट देते हैं कि हाँ हमारे सेटलमेंट हो गया, अब इसको खत्म कर दिया जाए। जी जी। उसके बाद फिर फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन जो भी 13B की रिक्वायरमेंट है वो फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपने म्यूचुअल कंसेंट का बताया, इसको फाइल करने का सब प्रोसेस भी हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक जॉइंट पिटीशन फाइल होती है, उसको हम फर्स्ट मोशन बोलते हैं जी। दोनों के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल हो जाएगी, आप लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट स्टेटमेंट होगी और फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाएगा जी। अब लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 महीने के बाद सेकंड पिटीशन फाइल होती है जी। 6 महीने के बाद सेकंड मोशन फाइल होता है, सेम वही प्रोसीजर, आप कोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट होगी और अब आपका फाइनल डिवोर्स कंप्लीट हो गया जी। इसी के अंदर एक चीज मैं ऐड करना ये चाहूंगा कि एक जजमेंट पास हुई थी 2017 में हरवीन कौर। तो वो हरवीन कौर जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहती है कि जो आपका टाइम पीरियड होता है 6 महीने का, जिसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं, वो आप खत्म कर सकते हैं। जैसे आपको कहा कि वो आप खत्म कर सकते हैं, वो तब खत्म कर सकते हैं जब उसके अंदर कुछ कंडीशन दी है, जैसे कि दोनों पार्टियों ने डिवोर्स लेने का बिल्कुल फाइनल फैसला कर लिया हो, जितने भी केसेस हैं वो विड्रॉ हो रहे हों और सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की भी उन्होंने कुछ डाला हो पिटीशन और वो भी डिसाइड ना हो पा रही हो, यानी लीगल रेमेडी उन्होंने सारी ले ली हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब फर्स्ट मोशन फाइल हो रही है वहां पे उनका 1.5 साल का सेपरेशन, यानी 1.5 साल तक वो अलग रहे हों, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो एप्लीकेशन हमारी अलाउ हो जाती है और डिवोर्स जो है 15 दिन के अंदर भी आप करा सकते हैं। इट मीन्स आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो 6 महीने जो सेकंड मोशन होता है अगर उसको रिड्यूस करना है तो जो आपने बताया वो करके बताएंगे तो आपके 6 महीने की जगह 15 दिन में भी हो सकता है। तो सर कुल मिला के इस प्रोसेस में समय कितना लग जाए? जैसे हमें देखिए अगर आपके लॉयर अच्छे हैं, मैं लॉयर को तो नहीं कहूँगा, मीन्स अगर ठीक तरीके से लॉ को प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है तो फिर वो 15 डेज के अंदर भी 20 डेज के अंदर भी आपका डिवोर्स कंप्लीट हो सकता है जी। सर म्यूचुअल के अंदर कुछ लेन देन भी होता है दोनों पार्टीज में, ऐसा कुछ? एलिमनी जो भी हस्बैंड से लेना हो उनको, जो भी अपने सर्वाइवल के लिए, वो दोनों एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और ये दोनों एक पॉइंट पर ही एग्री होंगे। उसमें कोर्ट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है कि चाहे आप फ्री में डिवोर्स दे दें या आप कुछ उनसे लें, तो जब दोनों पार्टी एग्री हो जाएंगे उसी पॉइंट को सेटलमेंट माना जाएगा। सर म्यूचुअल कंसेंट के लिए आपने अभी बताया कि दोनों पार्टी ही फाइल करती हैं, राइट? इसमें से फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाता है और कोई एक पार्टी मुकर जाती है या पीछे हट जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए अगर फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाता है और एक पार्टी अगर मुकर जाती है तो उसमें एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, रजत गुप्ता जजमेंट है, वो ये कहती है कि फिर जो पार्टी मुकरी है उसने कोई अमाउंट अगर लिया है तो वो अमाउंट को वापस करेगी विद इंटरेस्ट और साथ में वो कंटेम्प्ट पिटीशन भी उसके अगेंस्ट हम फाइल कर सकते हैं, उसमें उसको पनिशमेंट भी हो सकती है। तो अगर आपने म्यूचुअल फाइल किया है तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी को लगता है कि वो आपका साथ नहीं देगी तो आप भी कोई पिटीशन फाइल कर सकते हैं, साथ में आपने जो अमाउंट उनको दे रखा है वो भी विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश ये करिए तलाक ना हो, कोशिश ये करिए अगर लेना पड़ रहा है तो म्यूचुअल से हो, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे की फजीयत से बच जाते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बच जाते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करते। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जानकारी दी। अंत में सर हमारे दर्शकों को कुछ तलाक को लेकर आप सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत वक्त से तलाक के केसेस पर काम कर रहे हैं, आपका क्या नजरिया है? देखिए फैमिली कोर्ट में मैं बहुत वक्त से काम कर रहा हूँ और फैमिली कोर्ट में बहुत सारे केसेस हमने डील किए हैं, तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि मैं कभी भी डिवोर्स को वैसे प्रेफर नहीं करता कि आप डिवोर्स लें, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि आपकी जान पे आ जाए तभी आप डिवोर्स के लिए जाते हैं जनरली। और ऐसी कंडीशन में मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप लोग जो है म्यूचुअल कंसेंट में जाएं, ना कि कंटेस्टेड में जाएं। कंटेस्टेड में टाइम भी ज़्यादा लगता है, प्लस एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन आती हैं, सामाजिक तौर पर भी वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। और म्यूचुअल में जाते हैं तो आपका एक एग्रीमेंट होता है जो गुप्त होता है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप टेम्परामेंटल डिफरेंसेस के बेस पे एग्रीमेंट करते हैं, सारे केस विड्रॉ भी हो जाते हैं, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, आपका जो लेना देना है एलिमनी वो भी आप एक पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं, बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह कर सकते हैं
और म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स 20 से 25 दिन में 15 दिन में खत्म हो जाता है। तो इससे अच्छा कुछ है नहीं, और आपसे इसीलिए एडवाइस है कि आप लोग जो है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पर ही जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जानकारी दी और हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी बड़े काम की लगी होगी। अगर आपको काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है उन लोगों के लिए जिन्हें तलाक के बारे में जो सोच रहे हैं या जिनका मन हो रहा है कि हमें अलग होना है या नहीं होना, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, इसे अच्छे से जी लीजिए। हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक अगला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हम आपको यहीं देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय और बड़े चलो। नमस्कार।